जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सीता हरण से पहले रावण ने श्री राम की माता कौशल्या का अपहरण किया था। पर उसने ऐसा क्यों किया था, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मगर ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि लंकापति रावण ने किस प्रकार माता सीता का हरण किया और अपने काल को आमंत्रित किया। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि सीता हरण से कई वर्षों पूर्व रावण ने राजमाता कौशल्या का भी हरण किया था? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। एक बार रावण के मन में अत्यंत उत्सुकता हुई कि वो अपनी मृत्यु के बारे में जाने और उस पर विजय प्राप्त कर अमर हो जाए और पूर्ण सृष्टि पर राज करे। इसी मनोरथ के साथ रावण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और उनसे अपनी मृत्यु के बारे में जानने की अपनी इच्छा व्यक्त की। ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, हे दशानन, मृत्यु तो अकाट्य सत्य है। इस संपूर्ण धरा पर अमर तो कोई भी नहीं है। जो जन्मा है उसे मरना ही होगा और तुम्हारी मृत्यु अवधपति दशरथ और कौशल्या के पुत्र श्री हरि के अवतार में राम के हाथों सुनिश्चित है। रावण परम ज्ञानी था। उसने सोचा कि अगर किसी भी कारणवश दशरथ और कौशल्या का विवाह ना हो पाए तो राम का जन्म नहीं होगा और उसकी मृत्यु टल जाएगी। उसने एक युक्ति सोची और जिस दिन कौशल्या और दशरथ का विवाह होने वाला था उसी दिन उसने कौशल्या जी का अपहरण कर लिया। अपहरण करके उसने उन्हें एक बड़े से मायावी बक्से में बंद करके बहुत दूर एक सुनसान द्वीप पर रख दिया। अब रावण एकदम निश्चिंत और प्रसन्न था, क्योंकि उसके अनुसार उसने अपनी मृत्यु को टाल दिया था। परंतु जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि मृत्यु एक अकाट्य सत्य है, वो तो आनी ही है। देव ऋषि नारद ने ये वाक्य राजा दशरथ को कह सुनाया, जिसके बाद राजा दशरथ अपनी सेना सहित उस द्वीप पर जा पहुंचे जहाँ कौशल्या जी मूर्छित अवस्था में बक्से में बंद थी। राजा दशरथ उन्हें सकुशल अपने साथ अवधपुरी ले आए, जहाँ पूरे विधि विधान से दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। फिर किस प्रकार अग्निदेव के आशीर्वाद से उन्होंने श्री हरि विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम को जन्म दिया और राम द्वारा कैसे रावण का वध किया गया, ये हम सब भलीभांति जानते हैं। तो इस प्रकार रावण ने माता कौशल्या का अपहरण किया था। तो चलिए अब जानते हैं कि श्रृंगी ऋषि कौन थे। श्रृंगी ऋषि नाम से पूर्व में दो ऋषि हुए हैं। पहले रामायण के काल में हुए थे और दूसरे महाभारत के काल में हुए थे। दोनों ही एक महान और सिद्धि ऋषि थे। दोनों ही यज्ञ कार्य में दक्ष और पुरोहित भी थे। रामायण काल के श्रृंगी ऋषि, इन्हें ऋषि श्रृंग भी कहा जाता था। प्रभु श्री राम की एक मात्र बड़ी बहन थी जिसका नाम था शांता। शांता का विवाह महर्षि भिषांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि से हुआ। एक दिन जब भिषांडक नदी में स्नान कर रहे थे तब नदी में ही उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरणी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप श्रृंग ऋषि का जन्म हुआ था। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए मदद करने के लिए राजा रोमपाद के पास गया तो राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्साए इंद्रदेव ने बारिश नहीं होने दी, जिस वजह से सूखा पड़ गया। तब राजा ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हो गई कि अंग देश में जश्न का माहौल हो गया। तभी वर्षिणी और रोमपाद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ श्रृंग ऋषि को देने का फैसला किया। राजा दशरथ और इनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद श्रृंग ऋषि से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाइए, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलाया। श्रृंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे और जहाँ वो पांव रखते थे वहाँ यश होता था। सुमंत ने श्रृंग को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो श्रृंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही श्रृंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। कहते हैं कि पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई।
राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे श्रृंग ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रृंग ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। ऐसा माना जाता है कि श्रृंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत को श्रृंग वंशी राजपूत कहा जाता है। महाभारत काल के श्रृंग ऋषि। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। परीक्षित शिकार के लिए बहुत भटके, लेकिन कहीं शिकार नहीं मिला। अंत में वो प्यास बुझाने के लिए भटकते हुए ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहां ऋषि समाधि में लीन मिलते हैं। राजा ने ऋषि से कहा कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, लेकिन ऋषि तो समाधि में थे। राजा परीक्षित ने कई बार ऋषि से पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त राजा के मुकुट में कलयुग बैठा था। राजा को क्रोध आया और उन्होंने उनका वध करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया, लेकिन संस्कारवश उन्होंने खुद को ऋषि की हत्या करने से रोक लिया। तब उन्होंने वहां मरे पड़े एक सांप को महर्षि शमीक के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। उस शमीक ऋषि का किशोर पुत्र श्रृंगी एक नदी में स्नान कर रहा था। उसके साथियों ने उसे बताया कि किस तरह राजा परीक्षित ने उनके पिता के गले में सांप डाल दिया है। श्रृंगी को क्रोध आ गया और वो नदी से अंजुली में जल भरकर राजा को श्राप देता है कि आज से 7वें दिन उस राजा को तक्षक नाम का सांप डसेगा और वो मर जाएगा। बाद में शमीक ऋषि की समाधि खुलती है तो वो पूछते हैं कि ये सांप कहाँ से आया। फिर उन्हें उनका पुत्र श्रृंगी सारा किस्सा बताता है। ये सुनकर शमीक ऋषि अपने पुत्र से कहते हैं कि तुमने बिना जाने ही उन्हें दंड दे दिया। तुमने एक छोटी सी भूल के लिए इतना भयानक शाप दिया। वो राजा वैदिक ऋषियों की रक्षा करने वाला और आर्य धर्म और प्रजा का संरक्षण देने वाला है। उसके मारे जाने से राज्य में अत्याचार और अनाचार बढ़ जाएगा और इस घोर पाप का दोष तुम्हें भी लगेगा। श्राप के चलते 7वें दिन राजा परीक्षित सांप के डसने से मर जाते हैं। राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल नाश हो जाएगा। जन्मेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके यज्ञ की शक्ति से खिंचाकर उसमें भस्म हो जाते हैं। क्रतु और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन देवी मानसा ने नागों की रक्षार्थ जन्म लिया था। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की कृपा से जन्मेज के यज्ञ से बचाया था। ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि कहते हैं कि जो सब आश्रय छोड़कर उसका ही स्मरण करता है, ईश्वर उस पर अपनी कृपा जरूर करते हैं। द्रौपदी ने भी सभी सहारे छोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति की थी, तो श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई थी। गजेंद्र ने श्री हरि का स्मरण किया, श्री हरि ने ग्रह से उसे मुक्त करवाया था। भक्त ध्रुव और प्रहलाद को श्री हरि ने अपनी अखंड भक्ति प्रदान की थी। तो चलिए जानते हैं एक ऐसी ही कथा के बारे में जिससे आपको ये पता चलेगा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। एक बार एक लड़का था, वो सारा दिन भगवान की भक्ति में लगा रहता था। साधु संतों की सेवा किया करता था, लेकिन कोई काम धंधा नहीं करता था। उसके माँ बाप, भाई सब उसे निकम्मा कहते थे। पूरा परिवार उससे परेशान रहता था। उस नगर के राजा की कोई संतान नहीं थी। ज्ञानी पंडितों ने कहा, राजन, अगर आप किसी नवयुवक की बलि देंगे तो आपको संतान अवश्य होगी। पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई कि जो परिवार अपने बेटे को राजा की बलि के लिए देने को तैयार है, उसे बहुत सा धन दिया जाएगा। ये खबर उस लड़के के परिवार तक पहुंची। परिवार ने सोचा, कोई काम धंधा तो करता नहीं, हमारे किसी काम का नहीं है, इसी को राजा के पास भेज देते हैं और धन से आने वाली पीढ़ियों को भी आर्थिक हालत में सुधार हो जाएगा। लड़के को राजा के पास बलि के लिए भेज दिया गया। अगले दिन उसकी बलि से पहले उसकी पूजा की गई। राजा ने लड़के से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा, अंतिम इच्छा में मुझे थोड़ी मिट्टी चाहिए। लड़के को मिट्टी दे दी गई। उसने उस मिट्टी के 4 ढेर लगाए, उसमें से 3 को तोड़ दिया और एक ही रहने दिया। ये सब करने के बाद उसने राजा से कहा, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा ने कहा कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने पहले 3 ढेर क्यों तोड़े और आखिरी क्यों छोड़ दी। उसने कहा, आप इसे रहने दो और अब मेरी बलि दे दो। राजा ने कहा, मेरा आदेश है, बताओ इसका अर्थ क्या है। लड़के ने जवाब दिया, कोई भी जीव अपने रक्षा के लिए सबसे पहले अपने माँ बाप
फिर राजा और फिर देवता पर विश्वास करता है। लेकिन माँ बाप ने ही मुझे बेच दिया। राजा प्रजा की रक्षा करता है, परंतु यहाँ तो राजा ही मेरी बलि दे रहा है। फिर जीव देवता की तरफ देखता है, पर यहाँ देवता को ही बलि दी जा रही है। अंतिम ढेरी परमात्मा की है। मुझे अब भी उन पर विश्वास है, इसलिए मैंने उस ढेरी को नहीं तोड़ा। मुझे विश्वास है कि वो अपने भक्त की रक्षा जरूर करेंगे। ये सुनकर राजा का मन बदल गया। उसने सोचा, ये नौजवान तो बहुत समझदार है। उसने बलि का विचार त्याग दिया, उस लड़के को ही अपना पुत्र बना लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लड़के को ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का फल प्राप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।